दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौधरी बनने की आदत है, लेकिन इसी चक्कर में दुनिया का कोई भी देश उनकी बात सुन ही नहीं रहा है, सुनना तो दूर मान भी नहीं रहा है। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए। इस तस्वीर में ये तस्वीर आई कहाँ से, पहले ये देखिएगा। ये तस्वीर आई है इजिप्ट से, मिस्र से। आप जो ये बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हैं और उन दीवारों पर जो कटीली तारें लगाई गई हैं, एक खास मकसद से लगाई गई ताकि जो फिलिस्तीनी लोग हैं, फिलिस्तीन से भागने वाले लोग हैं, वो मिस्र ना जा सके। और ये दीवार तब बनाई गई है, ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये कटीली तारें तब लगाई गई हैं जब कुछ ही दिनों पहले, करीब 2-3 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, भरोसा दिया था मिड ईस्ट और पूरी दुनिया को और ख़ासतौर पर मुस्लिम देशों को कि उनकी बात लीबिया से हो गई है। लीबिया मिलियंस ऑफ फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ वापस रखने के लिए तैयार है। बदले में हम जो लीबिया के खजाने थे हमारे पास, वो हम वापस लीबिया को लौटा देंगे। और सारे मुस्लिम देशों को इस पर एक राय, एक आम सहमति बनानी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मुस्लिम देशों ने इससे इनकार कर दिया। पहले तो उनके सामने हामी भर दी, बाद में इनकार कर दिया। अब नतीजा ये है कि फ़िलिस्तीन फिर से फंस गया है। मेरे सहयोगी पंकज इस पर और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे। पंकज, ज़रा ये समझाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नए नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं अपनी ही बातों में। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले। वो एक दिन कहेंगे कि मैं राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग समाप्त करवा दूंगा। 24 घंटे, पता नहीं कितने 24 घंटे बीत गए, 100 दिन से ज्यादा हो गया उन्हें राष्ट्रपति बने हुए, वो जंग खत्म नहीं हुई। फिर एक क्षण उठकर वो कह देंगे कि आज से कनाडा मेरा 51वां राज्य हो गया। फिर वो कभी कह देंगे कि वो जो ग्रीनलैंड है ना, उस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं। फिर वो एक दिन उठ के कह देंगे कि बस भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर समस्या है उसका बस हम ही समाधान ढूंढ सकते हैं, इकलौते ऐसे आदमी। फिर एक दिन वो अरब में जाते हैं और वो कह देते हैं कि लीबिया जो है वो 10 लाख फिलिस्तीनियों को अपने यहां लेने के लिए तैयार हो गया है, और जो गद्दाफी से हमने जो खजाना लूटा था वो लीबिया को हम वापस करने वाले हैं। अब इन सब बड़े बड़े बयानों के बाद उसका असर क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में यूं बस सुलझा देंगे जी, चुटकी बजा सुलझा देंगे। व्हाइट हाउस में इनको सुना के चला आया और वो सबने उस कैमरे पे देखा। उसके बाद ये लीबिया वाला मामला जो था, जिसमें उन्होंने कहा अरब में जाकर कि लीबिया जो है 10 लाख फिलिस्तीनियों को लेने के लिए तैयार हुआ है। इसके बाद लीबिया मुस्लिम देश है, उसके बाद 56 देशों की बैठक हुई, सारे मुस्लिम देशों की, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है तो कुछ तो सीरियसनेस होगा उसमें। 56 में से 45 देशों ने एक लाइन में कहा कि नो, हम नहीं लेने वाले एक भी फिलिस्तीनी को। 11 देशों ने कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्या होता है, हमें अपने देश का भी तो देखना होगा, हम तो नहीं लेंगे, फिलिस्तीनियों को नहीं लेंगे। और एक देश ऐसा था इजिप्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, इसलिए उसने इतनी दीवार खड़े कर कहीं गलती से कोई फिलिस्तीनी ना आ जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस यूएई और कतर के साथ वो मिल रहे थे, जो बड़ी उन्होंने डिप्लोमेटिक डील जिसे कहा था, क्या उन्होंने हामी भरी फिलिस्तीनियों को लेने की, या वो भी मना कर गए? एक भी फिलिस्तीनी को लेने के लिए तैयार नहीं है। न इजिप्ट तैयार है, मतलब जो मिस्र है वो, न जॉर्डन तैयार है, न कोई भी अरे फिलिस्तीनियों को अपने यहां रखने की बात छोड़ दीजिए। 57 मुस्लिम देश हैं, किसी देश ने आर्थिक मदद तक नहीं भिजवाई है फिलिस्तीनियों को जब वो भूखे मर रहे हैं। ये हाल है। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या है? अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान ने सीजफायर हमने करवाया, बाद में पता चला कि घरेलू एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है और पाकिस्तानी कंपनी के साथ जाकर डील कर लिया, उसके साथ कर लिया डील, और पाकिस्तान के साथ एक एयरबेस पे समझौता किया है जो कि चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और पाकिस्तान ने कहा कि थोड़े पैसे और दिलवा दो आईएमएफ से, तो हम तो ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हैं, बस तुम दिलवाओ तो सही, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए। ये समझौता कराए हैं।
भारत कह रहा है कि कौन ट्रंप, कैसा ट्रंप, काहे का ट्रंप, हमारे सीज फायर में उसका क्या मतलब है? अच्छा, जब हमने आपने इस आतंकी बात का ठिकानों को जिक्र नष्ट किया करना है था, कर तो दिया। हम एक बयान सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। ये बयान उस शख्स का है जो वॉशिंगटन में काम कर चुका है और ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इनका नाम है जॉन बोल्टन। आपको उनको क्यों सुनना चाहिए, हमारे दर्शकों को क्यों सुनना चाहिए जॉन बोल्टन को? जी आप जल्दी से कहिएगा पंकज जी। जॉन बोल्टन कोई मामूली आदमी नहीं है। भारत में जो अजीत डोभाल जो हैं, किसी जमाने में उससे भी ज्यादा ताकतवर शख्स था अमेरिका के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, और सीआईए, पेंटागन सब इसके इशारे पर काम करते थे। अब सुनाइए, जॉन बोल्टन की बाइट सुनवाइए। Worked with the Trump administration very closely, and you know how Trump has been making claims for ceasefire between India and Pakistan, which of course India has denied several times now. How do you see Trump's claim, and what is your assessment of the reason behind his claims? Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. अगर आप नहीं समझ पाए तो एक लाइन में पढ़कर आपको बताना चाहता हूं कि जो जॉन बोल्टन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ही वुड जंप इन बिफोर एवरीवन एल्स कुड टेक क्रेडिट। मतलब वो हर किसी के मामले में कूद कर चले जाते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं। ये पुरानी बात है उनके लिए। ये कोई, उन्होंने कहा है कि इट मे बी इरिटेटिंग, ये बहुत लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है। अब सोचिए कि अमेरिका का जो खुद एनएसए रह चुका है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका है, वो इस तरह की सोच रखता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पंकज जी, और कब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा? जब डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल चल रहा था तब। तो समझिए कितना क्लोजली काम किया है। एक और जानकारी यह है कि अभी जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो नहीं, लेकिन उनके डिप्टी ने एक बात कही है अमेरिकन टेलीविजन पे। उन्होंने कहा कि सीआईए के पर डे की एक ब्रीफिंग होती है, हर दिन प्रेसिडेंट को बताते हैं, सीआईए वाले बताते हैं कहां पे क्या चल रहा है। उस ब्रीफिंग में 17 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए हैं। ये इतने सीरियस पॉलिटिशियन है, और ये अपनी कंपनियां उसके कागजात लेके, कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके ब्रीफकेस में घूमते रहते हैं। ये जो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो साइन हुआ है, क्रिप्टो डील साइन हुई है, वो भी तो, उसमें भी तो इनके परिवार की डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का लिंक आ रहा है। नहीं, इन्हीं के और जैसे इस बार लग ही ऐसा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इसीलिए बने ताकि वो अपनी परिवार की महत्वाकांक्षा को पूरी कर सके। देखिए, इसका जो जूनियर ट्रंप था, उसका एक कॉलेज में था, वो भी पाकिस्तान में जाके 3 जगहों पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आया है। क्रिप्टो करेंसी वाला ये कर ही रहे हैं। ये आदमी ऐसा है कि एक दिन तो ये नॉर्थ कोरिया पहुंच गया, वो तानाशाह के पास, कि आइए ट्रेड करते हैं। दूसरे दिन ये रशिया के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास चलते हैं कि आइए ट्रेड करते हैं। ये सीरिया में, जिसपे $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, उस आतंकी के पास पहुंचता है, बोलता है ट्रेड करते हैं। कल को देखिएगा ये लश्कर तौबा के हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगा कि आइए ट्रेड करते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है कि किसके पास जाना है, कौन ये है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। ये इंग्लैंड को भी गाली दे देगा, ये कनाडा को भी गाली दे देगा, ये फ्रांस को भी गाली दे देगा। भारत तो खैर है ही, अभी उतना क्लोज नहीं आया, वो सब तो नाटो देश है। और पता चला कि ये कोई कौन आंग जोंग डूंग, क्या वो शासक है, उसके साथ हाथ मिला लेगा कि चलो ट्रेड करते हैं। मतलब कि हाँ, किम जोंग उन। अब ये आदमी, इसको क्या लगता है कि दुनिया की डिप्लोमेसी इसके ब्रीफकेस में बंद कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरह इसकी जेब में है, इस आदमी की जेब में है। हाँ, ये पॉलिसी इसी हिसाब से बना रहा है। यही है। और मैं ऑन सीरियस नोट बता रहा हूं, अमेरिका की राजधानी में आतंकी हमला हुआ है। वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारी मारे गए। इजराइल मारे गए हैं, क्लोज ये है। पुरानी बात नहीं है, कुछ घंटे पहले ये हादसा हुआ है, हमला हुआ है, आज की बात है। और पता है डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या था? कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है,
मैं सोच रहा था कहीं ये फिलिस्तीनियों के साथ भी तो कोई ट्रेड डील साइन नहीं करने वाला है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, जहां से जो मिल जा रहा है बस ड्रिल बेबी ड्रिल। ये अभी बांग्लादेश में अराकान आर्मी के साथ सहयोग करके वहां पे अमेरिकी फौजें घूम रही है, आपको शायद पता नहीं, मैंने विजुअल देखे हैं, एक किसी और टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। हम आप और आप दोनों बैठे थे, हमने ये इस बात पर डिस्कशन भी की थी और वो तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कैसे बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर जो अमेरिकन फोर्स है वो मौजूद है, वो घूम रही है, बसों में बैठकर घूम रही है, बाजारों में घूम रही है। अब तो कैंप बना लिया, अब तो बहुत अच्छा खासा कैंप है जिसमें अमेरिका के हजारों सैनिक हैं। तो इस कहने का मतलब यह है कि ये पहली बात ये गंभीर नहीं है। कभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आके सुना दे रहे हैं व्हाइट हाउस में, कभी जेलेंस्की आके सुना दे रहा है, इस तरह के विजुअल्स कभी नहीं मिले थे अमेरिका के इतिहास में। दूसरी बात, ये क्रेडिट लूटो साम्राज्य का हेड है, ये पहले एंकरिंग भी किया था कुछ दिन तक, पत्रकार भी थे, तो इनको पता है न्यूज की टाइमिंग क्या होती है। भारत पाकिस्तान घोषणा करे उससे पहले मैं ट्वीट कर देता हूं। ये शख्स WWE का भी इन्वेस्टर रहा है। हाँ, ये बस तो इसे रेसलिंग से कैसे एंटरटेनमेंट खींच कर निकालना है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा, जो भी सीरियस बंदा रहेगा, क्या होता है कि जब भी कोई भी आप राष्ट्राध्यक्ष तो बात करते तो बंद कमरे में बात होते हैं और फिर नोट्स तैयार किया जाता है कि प्रेस के सामने क्या बोलना है। जो दोनों जाते हैं उस नोट्स को पढ़ देते हैं, वहां पर्सनल बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अब ये इरिटेट कर रहा है साउथ अफ्रीका, पूरा वीडियो देखिएगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट वो कर रहा है कि तुम्हारे देश में व्हाइट मैन्स का नरसंहार कर चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब वो आदमी क्या करे, उसने सिर्फ एक लाइन कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए स्पेशल चार्टर विमान नहीं है। वो कतर ने दिया, उस पर ये कटाक्ष था और सब हंसने लगे, अमेरिका के पत्रकार भी हंसने लगे। तो अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि काबिल तो अपने आप को इतना समझता है, इतना समझता लगता है कि बस मेरे इशारे पर घूम रही है। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है कि हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कोई भी बेइज्जती कर सकते हैं, दुनिया बाकी बेवकूफ है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेरिका का असली कैरेक्टर अमेरिका के लोग ही जी। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे अच्छे से डील करते हैं शी जिनपिंग और पुतिन। उन दोनों ने सारे काम किए जो अमेरिका के खिलाफ, फिर भी इसको एंटरटेन करते रहते कि अरे बेटा तू तो मेरा दोस्त है। यही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये जो अमेरिका का रूप है जो ट्रंप इस वक्त दिखा रहे हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? अमेरिका की सोच तो आपने देखी ली। खुद व्हाइट हाउस में काम कर चुके वहां के फॉर्मर NSA जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इस आदमी को तो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की, बीच में कूदने की आदत सी है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं अमेरिका के इस रवैये पर? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।